अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 4 दिन तक हम ये दुआएं करते रहे कि मुसलमानों की कोई फौज इस तरफ आ निकले। परसों रात हमने ये फैसला कर लिया था कि सुबह सुबह इस मकाम को खैरबाद कहकर बलक की तरफ रवाना हो जाए। मुमकिन है कि रास्ते की किसी फौजी चौकी से मदद मिल जाए, लेकिन पिछले पहर बर्फबारी के आसार देखकर मैंने शमरकंद के गवर्नर के नाम ये दरख्वास्त लिखी, खत लिखा कि हमें यहाँ से निकालकर बलख पहुंचाने के लिए फौज का एक दस्ता भेजा जाए। अली मेरी दरख्वास्त लेकर कल रवाना हुआ। अब वो घोड़ा जिस पर आप आए हैं, मैं देख आई हूँ, अली उस पर सवार होकर गया था। मेरे ख्याल में वो किसी तातारी की सफाकी का शिकार हुआ है। अब शायद खुदा ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। आप कहाँ से आए हैं? ताहिर ने मुख्तसर अपनी सरगुज़िश्त सुनाई और इख्तिताम पर लड़की से कहा, मैं जरा बाहर जाकर मौसम का हाल देखना चाहता हूँ। महल में तातारिये कभी भी आ सकते हैं, इसलिए बाहर जाने का सही रास्ता ये सुरंग है जहाँ से कोई किसी को देख नहीं सकता। ये कहते हुए लड़की ने तहखाने की दीवार के साथ लगी हुई लोहे की एक चरखी को घुमाना शुरू कर दिया। मामूली खड़खड़ाहट के साथ एक सिल आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ खिसक गई और दीवार में एक काबिले गुजर शगाफ पैदा हो गया, होल पैदा हो गया जिससे आदमी निकल सकता है। लड़की ने कहा, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। इस्माइल ने चौंक कर कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तहखाने की धुंधली रोशनी के मुकाबले में सुरंग बहुत तारीक थी, बहुत अंधेरा था उसमें। लड़की और उसका भाई किसी झिझक के बगैर आगे आगे जा रहे थे, लेकिन ताहिर झिझक झिझक कर कदम उठा रहा था। कहीं कहीं सुरंग के दोनों जानिब जमीन खोदकर कुशादा कमरे बनाए गए थे। ताहिर कोई 50 गज चलने के बाद असल रास्ता छोड़कर एक कमरे में घुस गया। इतनी देर में लड़की और उसका भाई कुछ दूर आगे निकल गए। ताहिर परेशानी की हालत में कमरे की दीवारें टटोल रहा था कि लड़की की आवाज आई, आप कहाँ हैं? ताहिर ने जवाब दिया, मुझे रास्ता नहीं मिलता। लड़की ने पलटकर अपने भाई से कहा, इस्माइल उनका हाथ पकड़ लो। इस्माइल ने ताहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ आइए, मैं अंधेरे में देखने का आदी हो चुका हूँ। ताहिर ने कहा, इन कमरों में अच्छी खासी फौज रह सकती है। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन काश हमारे पास काफी फौज होती। एक जगह पहुंचकर लड़की रुक गई और उसने कहा, अब जरा संभल कर चलें, आगे चश्मा है, तालाब है। इस्माइल तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चंद कदम आगे बढ़े तो तारीकी कम होने लगी, अंधेरा कम होने लगा। दाएं हाथ मोड़ने के बाद 2-3 कदम चलकर लड़की फिर रुक गई। यहाँ रोशनी काफी थी। ताहिर ने देखा कि वो एक छोटे से तालाब के किनारे खड़ा है। एक चट्टान से पानी की धार फूटकर उस तालाब में गिर रही थी और तालाब का फालतू पानी सुरंग के रास्ते निकल रहा था। 5-6 कदम आगे ये सुरंग खत्म हो जाती थी और ये आखिरी हिस्सा बहुत पतला था, बहुत तंग था। पानी की गहराई एक बालिश्त से भी कम थी। लड़की तकलीद में इस्माइल और ताहिर उभरे हुए पत्थरों पर पांव रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए तो सुरंग से बाहर निकले। उनके सामने दरख्तों से ढकी हुई गहरी और तंग वादी थी। बर्फबारी थम चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर जो बर्फ पड़े हुए थे अभी तक बिछे हुए थे। दरख्त, पत्थर और जमीन की हर शय बर्फ से ढकी हुई थी। सुरंग से निकलता हुआ पानी एक छोटी सी नदी बना था और संग रेजों से टकरा टकरा कर एक दिलकश नगमा पैदा करता हुआ इस तंग वादी के दरमियान एक बड़ी नदी से जा मिलता था। ताहिर थोड़ी देर के लिए एक दिलकश मंजर में खो गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए नादानिस्ता तौर पर उसकी निगाहें लड़की के चेहरे पर मरकूज हो गई। वो हसीन थी, शबनम में धुले हुए फूल से ज्यादा हसीन। मुसव्वरे फितरत ने बर्फ का हसीन मुजस्समा बनाकर उसमें गुलाबी रंग भर दिया था। हज़्नो मलाल ने उसका चेहरा बादल के हल्के से बेनकाब में छुपे हुए चांद से ज्यादा दिलकश बना दिया था। लड़की मुंह फेर कर बेतवज्जही से अपने भाई की तरफ देखने लगी और ताहिर के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए, तुम्हारा नाम क्या है? सुरैया, उसने जवाब दिया और परेशान होकर ताहिर की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहें ये कह रही थी, देखो मैं तुम्हारी पनाह में हूँ, लेकिन एक गयूर बाप की बेटी हूँ। ताहिर ने अपने जिस्म में एक कपकपी महसूस की और मुंह फेर लिया। कुछ देर से झुकाकर सोचने के बाद वो बोला, मुझे बहुत जल्द बगदाद पहुंचना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बल्ख पहुंचा दूंगा। हमारा मतलब साफ है, यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इस वादी से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? लड़की ने इशारा करते हुए जवाब दिया, उस तरफ से सामने की पहाड़ी पार करने के बाद। ताहिर ने कहा, अगर सूरज निकल आए तो हम कल रवाना हो जाएंगे। लड़की ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अभी शायद और बर्फ पड़े। ताहिर ने कहा, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिए, मैं ऊपर जाकर देख आऊं। शायद क्या? लड़की ने पूछा। कुछ नहीं,
आपका ख्याल होगा कि शायद मुसलमानों की फौज नजर आ जाए। मैं भी सुबह शाम यही ख्वाहिश लेकर इस पहाड़ी पर जाया करती थी। ताहिर ने कहा, आपका तहखाना तो काफी महफूज है, लेकिन क्या बस्ती के लोगों में से किसी को भी इसका पता न था? सुरैया ने जवाब दिया, नहीं, इस वादी के गिर्द हमेशा पहरा रखा जाता था। अब्बा जान ने जब ये तहखाना और सुरंग दिखाई थी तो मुझे एहतियात की वजह मालूम हुई। बहुत अच्छा, मैं भी आता हूँ। ताहिर ये कहकर बर्फ पर पाँव रखने लगा था कि लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, ठहरिए, इस सुरंग के करीब बर्फ पर पाँव के निशान न छोड़िए, आप नदी में से गुजर कर जाए। ताहिर ने सुरैया की बातों पर गौर करते हुए चलता हुआ बड़ी नदी तक पहुंचा और पत्थरों पर पाँव रखकर उसे पार करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन इस बर्फ की सफेद चादर के सिवा वहां कोई चीज नजर नहीं आई। जब वो नीचे उतरकर अपने साथियों के करीब पहुंचा, बर्फबारी फिर शुरू हो चुकी थी। ताहिर भूख की शिद्दत महसूस कर रहा था। दोबारा तहखाने में पहुंचने के बाद सुरैया ने गोश्त के चंद टुकड़े और थोड़ा सा खुश्क मेवा एक तश्तरी में डालकर ताहिर के सामने रखते हुए कहा, आपको भूख तो जरूर होगी, आपने रात के वक्त भी कुछ न खाया। ताहिर ने जवाब दिया, शाम को मुझे आपके नौकर के थैले से काफी खाना मिल गया था, मुझे घोड़े की फिक्र है, मैं उसे इसी हालत में छोड़ आया था। मैं सुबह सुबह ऊपर जाकर उसे अस्तबल में छोड़ आई थी, वहां सूखी घास काफी है। ये कहकर सुरैया अपने भाई की तरफ तवज्जो हुई। इस्माइल, तुम इनके साथ बैठकर खाओ। इस्माइल ताहिर के साथ बैठ गया। ताहिर ने गोश्त के टुकड़े की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खींच लिया और सुरैया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आप? सुरैया ने कहा, आप मेरी फिक्र न कीजिए, आप मेरी फिक्र न कीजिए, मैं बहुत सवेरे खा लिया करती हूँ। इस्माइल आज जरा देर से उठा था, इसलिए ये अभी तक भूखा है। ताहिर ने एक निवाला मुंह में डालते हुए लड़के से कहा, इस्माइल खाओ। लेकिन इस्माइल मुज़तरब होकर अपनी बहन की तरफ देख रहा था। सुरैया ने जरा आगे बढ़कर लड़के के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इस्माइल खाते क्यों नहीं? कमसिन बच्चे की आंखों में आंसू भर आए और वो कपकपाते हुए होंठों को भींचने की कोशिश करता हुआ दोनों हाथ फैलाकर सुरैया से लिपट गया। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। ताई ने महसूस किया कि कोई तलख शय उसके हलक से उतर गई है। उसने तश्तरी उठाकर सुरैया के सामने रख दी और कहा, मैं अपना हिस्सा खा चुका हूँ। सुरैया ने कहा, नहीं नहीं, आप भूखे हैं। ताहिर ने कहा, एक अरब माँ की बेटी से मुझे यही तवक्को थी, लेकिन मैं अब आपका मेहमान नहीं मुहाफिज हूँ। मुझे शाम के वक्त पेट भर कर खाने के लिए मिल गया था, लेकिन आपने शायद शाम को भी बहुत थोड़ा खाया है। ताहिर ने उठकर कमान संभाल लिया और तरकश गले में डालते हुए कहा, आप ये खा ले, मैं इंशाअल्लाह जल्द वापस आ जाऊंगा। अगर बस्ती में कोई शय न मिली तो शायद बाहर कोई शिकार मिल जाएगा। सुरैया ने कहा, बस्ती में इंसानी लाशों के सिवा तातारी सब कुछ चट कर गए हैं और इस मौसम में शायद शिकार भी न मिले। ताहिर ने कहा, मुझे यकीन है कि खुदा ने हमें भूखे मरने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं किया। मैं इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं आऊंगा। आप शाम की फिक्र किए बगैर ये खाना खा लें। सुरैया ने कहा, अगर आपको खुदा की रहमत पर इस कदर भरोसा है तो कम से कम अपना हिस्सा खाकर जाएं। ताहिर ने झुककर गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, बस मैंने अपना हिस्सा ले लिया। लड़की ने कहा, मैं आपको बाहर पहुंचा आती हूँ। नहीं, मैंने रास्ता देख लिया। यह कहकर ताहिर सुरंग के रास्ते बाहर निकल गया। ताहिर के जाने के बाद सुरैया ने कहा, इस्माइल अब खा लो। कमसिन लड़के ने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर नहीं खाऊंगा। सुरैया ने तश्तरी में पड़ी हुई अशिया में से तीसरा हिस्सा निकालकर अलहदा रख दिया और कहा, ये उनका हिस्सा है, जब वो आएंगे उन्हें बहुत भूख लगी होगी, ये मेरा और तुम्हारा हिस्सा है। दोपहर के वक्त बर्फ पूरा साफ हो चुका था, आसमान पूरा साफ हो चुका था। सूरज की रोशनी में बर्फ की चमक आंखों को किसी तरफ देखने नहीं दे सकती थी। हवा साकिन होने की वजह से हवा रुक चुकी थी। मौसम में कदरे खुशगवार तब्दीली हो रही थी। सुरैया और इस्माइल सुरंग से बाहर चंद दरख्तों के दरमियान एक पत्थर पर बैठे ताहिर का इंतजार कर रहे थे। बर्फ पिघलने से दरख्तों की टहनियां आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही थी। सामने वादी के दरमियान नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा था। इस्माइल ने कहा, आपा वो अभी तक नहीं आए? ऐसी धूप में शिकार जरूर मिल जाता है। सुरैया ने जवाब दिया, खुदा से दुआ करो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर अब्बा जान होते तो उन्हें अपनी फौज का सालार बना लेते, लेकिन आपा अगर उन्हें शिकार के बजाय तातारी मिल गए तो खुदा उनकी मदद करेगा। अगर हमें यहाँ किसी तातारी ने देख लिया तो
यहाँ हमें ऊपर से कोई नहीं देख सकता। अगर उन्हें तातारियों ने पकड़ लिया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए तातारियों को हमारा पता दे दिया तो चुप रहो।